जय श्री राधे हरि बोल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मानसी गंगा क्या है और वे वृंदावन अर्थात गोवर्धन कैसे पधारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं कथा को प्रारंभ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानसी गंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। मानसी गंगा का शाब्दिक अर्थ होता है ये वो गंगा है जो श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है, इसलिए इन गंगा जी को हम मानसी गंगा बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानसी गंगा कहाँ है। जो लोग वृंदावन गए होंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी, वे तो जानते होंगे, परंतु जो अभी तक वृंदावन नहीं गए हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मानसी गंगा ये वो स्थान है जो गोवर्धन परिक्रमा के समय एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर देखा जाता है। गोवर्धन के मध्य भाग में हमारी मानसी गंगा उपस्थित है और जब भी हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमें मानसी गंगा के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मानसी गंगा के दर्शन करने से हमें श्री राधा रानी कृष्ण जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें तीर्थों के दर्शन के बराबर फल प्राप्त होता है। मानसी गंगा साक्षात गंगा जी हैं। वे वो गंगा जी हैं जिनको स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हृदय से, अपने मन से प्रकट किया है, इसलिए उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानसी गंगा से जुड़ी 3 कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख कथा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण और सारे ब्रजवासियों ने सोचा क्यों ना हम तीर्थ यात्रा करें और गंगा जी में स्नान करने के लिए प्रस्थान करें। जब ये सारे ब्रजवासियों ने सुनिश्चित किया कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है तो उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया के साथ तीर्थ यात्रा के लिए सारे ब्रजवासियों ने प्रस्थान किया। जब वे प्रस्थान कर रहे थे तो गोवर्धन पहुँचते पहुँचते उन्हें रात्रि होने लगी। तब नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से बोला कि रात्रि हो रही है, जिस कारण हमें कुछ समय के लिए यहीं पर रात्रि में विश्राम करना चाहिए। तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा मैया गोवर्धन में कुछ समय के लिए, उस रात्रि के लिए विश्राम करने के लिए रुक गए। उसी समय हमारे श्री कृष्ण के मन में एक इच्छा उठी। उनने सोचा कि ये सारे ब्रजवासी क्यों तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, जब हमारा वृंदावन स्वयं तीर्थ स्थान के बराबर पवित्र है। सारे तीर्थ स्थल क्यों ना यहीं पर हो तो कितना अच्छा रहेगा। ये मन में जब श्री कृष्ण की इच्छा उठी, उनने सोचा क्यों ना वृंदावन में ही सारे तीर्थ स्थल आ जाए, तो सारे हमारे ब्रजवासियों को कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर श्री गंगा यहीं होती तो मेरे सारे ब्रजवासी यहीं पर गंगा जी का स्नान कर सकते थे। क्योंकि ये इच्छा हमारे श्री कृष्ण के मन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए मानसी गंगा अर्थात गंगा जी स्वयं गिरिराज जी में पधार गईं। और जब सारे ब्रजवासी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन के जो तथली मतलब नीचे वाले स्थान से, गोवर्धन पर्वत के नीचे वाले स्थान से एक जल की धारा बाहर आ रही है। तो वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हुए और उसके बाद कान्हा जी ने अर्थात कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि ये स्वयं गंगा जी हैं, ये स्वयं हमारे वृंदावन, हमारे गिरिराज जी पधारी हैं। इसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासियों ने मानसी गंगा में स्नान किया। जिस दिन मानसी गंगा प्रकट हुई थी उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली थी, इसलिए उस रात्रि को नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासियों ने दीपदान किया। तभी से आज तक मानसी गंगा में कार्तिक मास अर्थात दीपावली के दिन दीपदान करने की परंपरा है और आज भी कई सारे श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर दीपदान करने आते हैं। तो आप जब भी मानसी गंगा जाएं तो अवश्य वहाँ स्नान और दीपदान करके आएं, क्योंकि इससे आपको श्री राधा रानी और कृष्ण जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये तो रही प्रमुख कथा। 2 कथाएं और प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने
गोपियों एक बार श्री कृष्ण ने गौ हत्या, एक असुर का वध किया था, अरिष्टासुर नामक असुर का वध किया था, जिसके कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा था। और गोपियों ने उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मानसी गंगा को प्रकट करने का आह्वान दिया। इसलिए मानसी गंगा प्रकट हुई और श्री कृष्ण ने मानसी गंगा में स्नान करके गौवंश के पाप से मुक्त हुए थे। एक कथा ये भी प्रचलित है। एक कथा के अनुसार यमुना जी ने कृष्ण जी का आवाहन किया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी बड़ी बहन अर्थात गंगा जी का उद्धार करें। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने मन से श्री गंगा जी को प्रकट किया और अपनी सारी ही अष्ट सखियों के साथ, राधा रानी और अष्ट सखियों के साथ मानसी गंगा में नौका विहार किया। इसलिए इससे श्री गंगा जी का उद्धार हुआ। तो ये दो कथाएं प्रचलित है, पर प्रमुख कथा के अनुसार ये माना जाता है कि नंद बाबा यशोदा मैया तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। वे इतनी दूर तीर्थ यात्रा के लिए ना जाएं, इसलिए श्री कृष्ण ने सारे तीर्थ स्थानों को ही वृंदावन में प्रकट कर दिया था। तो ये कुछ कथाएं थी जो मानसी गंगा से जुड़ी हुई थी, जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि मानसी गंगा में आज कौन कौन सी परंपराएं अभी तक जीवित हैं, जिसमें से दीपदान की परंपरा, स्नान की परंपरा, और आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी को मानसी गंगा में नौका विहार कराया जाता है, जिसको हम बोट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मानसी गंगा का जो पानी है अब हर दिन अपना कलर चेंज कर रहा है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारे ये जो इतना पवित्र स्थान है ये प्रदूषण के कारण नष्ट होता जा रहा है। तो मैं अपने गवर्नमेंट से और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमें अपने इन पौराणिक स्थानों को और इन दिव्य स्थानों की रक्षा करनी है। इसलिए प्लीज़ पॉल्यूशन का ध्यान रखें और कम से हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, कम से कम प्रदूषण फैलाएं। बस यही मेरी अब आप सबसे रिक्वेस्ट है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।